पर अभद्र टिप्पणी को लेकर पटना में बवाल। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस दफ्तर पर हंगामा, किया जमकर तोड़फोड़। रामदास सुरीन के श्राद्ध कर्म में पहुंचे राज्यपाल, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए किया प्रार्थना। बिहार की महिलाओं को नीतीश कुमार का नया तोहफा, हर परिवार की एक महिला को रोजगार के लिए लोन देगी सरकार। सितंबर में जारी हो जाएगी पहली किस्त। महिला सशक्तिकरण अभियान के तहत कुमार का एक और कदम। जमशेदपुर के गैंगस्टर फहीम खान की बिगड़ी तबीयत, कड़ी सुरक्षा के बीच MGM अस्पताल में भर्ती। गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम कर चुके हैं। कांग्रेस के खिलाफ उठ रहा बीजेपी का गुस्सा, राजनीतिक तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। पीएम पर दिया गया बयान, देश भर से आ रही है बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ निशा मिश्रा। दरभंगा में पीएम मोदी पर दी गई अभद्र टिप्पणी अब राजनीतिक तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी पर किया गया जुबानी वार राजनीतिक गलियारों में सनसनीखेज मुद्दा बन गया है। इस मुद्दे पर देश भर से बयानबाजी का सिलसिला जारी है। राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने इस संबंध में कहा है कि कांग्रेस के एनडीए में संस्कार और राष्ट्रवाद जैसे मूल्य नहीं है। कांग्रेस है जिसने जीप घोटाला करने का काम किया। यह वही कांग्रेस है जिसने नेशनल हेरोइन घोटाला किया और जिस केस में राहुल गांधी बेल में है। बोफोर्स घोटाला काम करने का काम किया, पनडुब्बी घोटाला काम करने का। इनका संबंध तो जॉर्ज सोरेस से है। जॉर्ज सोरेस से जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता था। इनका संबंध तो क्वात्रचिकी से भी है जिन्होंने बोफोर्स की दलाली करने का काम किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत को दो टुकड़े में बांटने का काम किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने चीन को, भारत का बहुत बड़ा भूभाग चीन को देने का काम किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने बड़ा भूभाग पाकिस्तान को देने का काम किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत के एक अभिन्न हिस्सा को श्रीलंका को देने का काम किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश के मान सम्मान को अपमानित का एक नहीं अनेक बार करने का काम किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने संविधान को तोड़ने का और मरोड़ने का काम किया था। ये वही लोग हैं जो संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानते हैं। इसलिए चुने हुए प्रधानमंत्री जी के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं। 140 करोड़ जनता एक नहीं अनेक बार इनको चुनाव हारने पर विवश की है। राजशाही नहीं है, लोकतंत्र है, लोकशाही है। और यहाँ पर किसी एक परिवार का नहीं, 100 करोड़ जनता का की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इनको उचित समय पर बार बार जनता इनको उचित सजा देने का काम करेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर पटना से आ रही है, जहां पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर पीएम नरेंद्र मोदी पर किए गए अभद्र टिप्पणी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा बरपाया है, जहां पर उनके कार्यालय के भीतर घुसकर तोड़फोड़ की जा रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटना में कांग्रेस कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखी गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस कार्यालय पर धावा बोल दिया है। कांग्रेस नेताओं ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया है कि भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय का गेट तोड़कर अंदर घुस गए हैं। लाठी बरसाई है, कार्यालय में खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है, ईंट पत्थर भी चलाए जा रहे हैं। इसमें कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चोट भी आई है। एक कार्यकर्ता का सिर फट गया। भाजपा नेताओं ने सदाकत आश्रम तक मार्च निकाला है और राहुल गांधी तथा इंडिया गठबंधन के अन्य नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामदास सुरीन का आज श्राद्ध कर्म है। इनके श्राद्ध कर्म में कई लोग इकट्ठा हुए हैं।
पूर्व स्वास्थ्य मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन के श्राद्ध कर्म में राज्यपाल संतोष गंगवार शामिल हुए। राज्यपाल सड़क मार्ग से जमशेदपुर पहुंचे और घोड़ा बांधा स्थित स्वर्गीय सोरेन के आवास पर जाकर शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। राज्यपाल ने कहा, रामदास सोरेन ने झारखंड की जनता के लिए जो कार्य किए हैं वो हमेशा याद रखा जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर जमशेदपुर से आ रही है। जमशेदपुर पुलिस के हाथ 2 अपराधी लगे हैं जो ट्रक चालकों को रोककर वसूली किया करते थे। जानते हैं विस्तार से। खबर जमशेदपुर से है, जहां पुलिस ने मरीन ड्राइव में ट्रक ड्राइवर से लूटपाट करने वाले एक गिरोह के 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा अपराधियों के पास एक मोटरसाइकिल और लूट की गई सोने के लॉकेट भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि लुटेरा गोलमुरी का रहने वाला है, जो ट्रक ड्राइवर से सोने के लॉकेट लूटकर मोटरसाइकिल से फरार हुआ करता था, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर ने मोटरसाइकिल का नंबर सोनारी के थाना पुलिस को दे दी, जिस पर तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लुटेरे को धर दबोचा है। मोटरसाइकिल नंबर के आधार पर अपराध कर्मियों की पहचान की गई और अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई और पीड़ित से छीना गया लॉकेट को साक्षी से बरामद किया गया। 2 अपराधकर्मी जो इस अपराध में संलिप्त रहे हैं, उसमें से एक का नाम हरदीप सिंह, उम्र 25 वर्ष, और दूसरा विक्की सिंह उर्फ लंगड़ा, उम्र 29 वर्ष है। दोनों ही गोलमुरी के रहने वाले हैं। इसमें से विक्की सिंह उर्फ लंगड़ा का पूर्व आपराधिक इतिहास भी रहा है। पहले के छिनतई जैसे अपराधों में भी जेल जा चुका है। इस घटना में जो सोने का लॉकेट छीना गया था वो बरामद हुआ है और अपराध में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल पैसन प्रो वो रिकवर हुई है। दोनों अपराधियों को जेल में लिया गया। अनुमानित राशि कितनी होगा? जितना जो 3 ग्राम से कुछ अधिक इसका वजन है, तो 30 से 35 हज़ार इसकी बाजार मूल्य है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दुमका के जामा थाना क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां पर 4 युवक नहाने गए थे और उनमें से 3 अभी तक लापता है और एक का शव बरामद हो गया है। जानते हैं विस्तार से। मयूराक्षी नदी में नहाने गए 4 दोस्तों की डूबने से मौत हो गई है। ये चारों हरिपुर गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें से एक दोस्त का शव आज सुबह ही बरामद किया गया है, जबकि 3 अन्य की तलाश जारी है। जानकारी की माने तो 4 में से 3 युवक AN कॉलेज में छात्र थे, जबकि एक जिला स्कूल में पढ़ता था। बताया जा रहा है कि मयूराक्षी नदी में नहाने की बात कहकर घर से निकले थे। जब देर रात हो गई तो नहीं लौटे तो परिवार वालों ने खोजबीन आरंभ की। शुक्रवार की सुबह उनके कपड़े नदी के किनारे से मिले, जिसके बाद तुरंत पुलिस हरकत में आई और जामा थाना प्रभारी अजीत कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ वहां पहुंचकर आगे की कार्रवाई शुरू की। हालांकि गोताखोरों की मदद से लापता छात्रों को ढूंढने का प्रयास जारी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आइडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार से आ रही है, जहां से एक बार सीएम नीतीश कुमार ने महिलाओं को एक नया तोहफा दिया है। जी हां, हर घर से हर महिला को अपना रोजगार करने के लिए सरकार लोन देगी। जानते हैं विस्तार से।
एक महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपए आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है बिहार सरकार ने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए बड़ी पहल की है। उन्होंने मुख्यमंत्री ने महिलाओं के रोजगार योजना की शुरुआत का आरंभ किया है। मुख्यमंत्री ने इस घोषणा से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हड़कंप मचाया है। कैबिनेट की बैठक में इस योजना को मंजूरी मिल गई है। योजना के तहत राज्य के परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने एक्स हैंडल पर लिखा है, हम लोगों ने नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा सीएम ने और बहुत कुछ कहा। मुख्य लक्ष्य यह है कि राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आर्थिक सहायता के रूप में राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को अपनी पसंद के रोजगार हेतु 10,000 रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में दी जाएगी। सितंबर 2025 से ही महिलाओं के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण प्रारंभ कर दिया जाएगा। महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के 6 माह के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराई जा सकेगी। इच्छुक महिलाओं से आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाएगी। इसकी पूरी व्यवस्था एवं प्रक्रिया का निर्धारण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में इस योजना के क्रियान्वयन में नगर विकास एवं आवास विभाग की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आज मंत्रिपरिषद के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने के फलस्वरूप ग्रामीण विकास विभाग अब इस योजना की मार्गदर्शिका जारी करेगा शीघ्र ही, और पूरी प्रक्रिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार के कैमूर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गांजे की तस्करी का मामला देखा गया है। कुदरा थाना की पुलिस ने एक ब्रेजा कार से 1.027 केजी गांजा और एक अवैध कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्करी की पहचान कुदरा थाना के सीसवार गांव के निवासी प्रभु नारायण सिंह के पुत्र अश्विनी कुमार के रूप में की गई है। बता दें, मामले की जांच करते हुए पुलिस इसका आपराधिक इतिहास खंगाल रही है, साथ ही पड़ताल कर रही है कि आखिर ये सारा सामान आया कहां से और जा कहां रहा था। तो गिरफ्तार किया गया, क्या पूरा मामला है? कल दिनांक 27 अगस्त 2025 को कुदरा थानाध्यक्ष द्वारा संध्या गश्ती के क्रम में वाहन जांच किया जा रहा था। लालापुर में वाहन जांच के क्रम में ही एक मारुति ब्रेजा कार की जांच की गई, जिसमें 1 किलो 27 ग्राम गांजा और एक देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद हुआ। कार के स्वामी अश्विनी कुमार पिता प्रभु नारायण सिंह सिसवार थाना कुदरा को गिरफ्तार किया गया है। उसका अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, इसका कोई आपराधिक इतिहास है? पता लगाया जा रहा है, जांच किया जा रहा है अपराध। सर, इसने कुछ बताया है कहाँ से लिया और किसको देना था? पूछताछ की जा रही है। पूछताछ की जा रही है। धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन को आज पारस अस्पताल से एयर एम्बुलेंस की सहायता से दिल्ली रेफर कर दिया गया है। जानते हैं विस्तार से। बता दें, बीते दिन उनकी हालत बिगड़ने के बाद उन्हें रांची के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस वक्त उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो था और पल्स रेट भी सामान्य से काफ़ी नीचे चल रहा था। गौरतलब है कि बीते दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री पारस अस्पताल पहुंचे थे उनकी सेहत की जानकारी लेने के लिए।